हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों आज हमारा डे 17 90 डेज 90 प्लस सीरीज का, और आज हम करने वाले हैं वही टॉपिक जिसका आप सभी को इंतजार था बहुत दिनों से। जी हाँ, प्रोराटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और पहले समझते हैं कि आखिर जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, और फिर बात करेंगे प्रोराटा की। ठीक है जी। देखिए, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, जब कोई कंपनी शेयर्स को इशू करते हैं तो 3 तरीके से सब्सक्रिप्शन होता है। मैंने 10,000 शेयर इशू करे तो हो सकता है सामने से पब्लिक 10,000 ही मांगे। ठीक है, मैंने 10,000 इशू करे तो हो सकता है सामने से पब्लिक 10,000 से कम मांगे। लेकिन अगर मैं बहुत बहुत अच्छी कंपनी हूं तो हो सकता है 10,000 से बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो बेटा उस केस में जो है उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये 3 तरीके के होते हैं, तो इनमें बात करते हैं फटाफट से और समझते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बेटा, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन में पहला फुल्ली सब्सक्राइब, दूसरा ओवर सब्सक्राइब और तीसरा अंडर। ठीक, इसको हम ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस में बहुत तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, कर हमने ये भी लिया ऑलमोस्ट, बट समझते हैं फिर से। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 90% होना चाहिए। मैंने इशू करे 10,000 तो मेरे पास कम से कम 9,000 शेयर पे पैसा आना चाहिए। अगर 9,000 पे पैसा नहीं आया तो जो पैसा हमारे पास आया हमें वो वापस करना पड़ेगा, हम इशू कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसके केस में क्या होता है, कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूं कि हम जो यहाँ पे जनरल एंट्रीज करेंगे फिर 10,000 से करें या 9,000। भाई मेरे पास 10,000 पेन है, मैं बेचना चाहता हूँ 10,000, लेकिन आप खरीदना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने? 9,000। तो भाई मैं आपको दूंगा भी 9,000, है ना। 1,000 रुपये आपको जबरदस्ती नहीं चेप दूंगा, 1,000 पेन। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये दो तो बड़े सिंपल से हैं, लेकिन जब बात आती है ना इसकी ओवर की, बेटा देखिए जीवन में ना ओवर तो कोई भी चीज हो ना वो दिक्कत कर जाती है ना, चाहे ओवर वेट हो या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन हो। समझ में आ रही बात? अभी मेरा दोस्त आकाश जो है आजकल ओवर वेट का शिकार हो रखा है। ठीक है, हाँ ढूंढ रहा है कहाँ है मेरा ओवर वेट। चलिए आइए बात करते हैं आगे। आकाश नहीं पर वार्निक जरूर हो रखा है कम कर ले इसे, कहां जाएगा इतना मोटा होके नालायक। कह रहा सर अभी 10 दिन से जिम जा रहे हो ना तुम। बात सुनिएगा जी, आइए बेटा थोड़ी सी इसकी थ्योरी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, कंसेप्ट समझो फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्या लिखा है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में व्हेन द एप्लीकेशन रिसीव मोर देन दैट हैज बीन इशूड टू द पब्लिक। हमने जो पब्लिक को इशू किया था उससे बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास आ गया है ना। भाई देखो कितना खुश है। ए कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर देन दैट वर ऑफर्ड टू पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टर। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे पास है कितने? 10,000 शेयर। मैंने इशू करे 10,000 शेयर, आपने मांगे 15,000 शेयर, तो मैं आपको 15,000 शेयर दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास है ही कितने? 10,000। मैंने इशू ही कितने किए थे? 10। हों बेशक से, पर जितने इशू किए कंपनी कभी भी उससे ज्यादा क्या नहीं कर सकती? अलॉट नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? मैंने अगर 10,000 इशू किए तो मैं दे भी कितने सकता हूँ? 10,000। ठीक है जी, तो जो ऊपर के 5,000 शेयर्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है बच्चों। पहला या तो जो 5,000 शेयर का पैसा जो आप लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा दिया मैं आपको क्या कर दूं? वापस। या दूसरा उसको हम क्या कर दे? प्रोराटा कर लें। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आओ समझाता हूँ, अभी समझा देता हूँ, बस इसको और पढ़ लो। अलॉटमेंट मस्ट फॉलो सेबी गाइडलाइंस टू एंश्योर प्रोपोर्शनल प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है जी, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा? प्रोराटा के हिसाब से, प्रोराटा बोले तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है जी, आइए जरा अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी, ज्यादा बड़ी नहीं। मेरी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 10,000। ठीक, लेकिन मान लेते हैं मेरे से जो शेयर्स मांगे वो कितने मांगे? 15,000। और ये 15,000 शेयर्स इस अकेले व्यक्ति ने मांगे और कोई नहीं था। ठीक है, समझ में आ गई बात? एप्लीकेशन 3 रुपए की थी, अलॉटमेंट हमारी 4 की, और फर्स्ट कॉल भी कितने की? 3 रुपए की। इन भाई साहब ने मुझे कितना पैसा दिया होगा? 15,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 45,000 रुपए। 15,000 पे 3 के हिसाब से 45,000। बट मैंने इनको चीज कितने की दी? चीज कितने की दी मैंने? 30,000 की। भाई 10,000 ही तो शेयर दिए हैं। मैंने मांगे कितने? इनसे 10,000 शेयर पे पैसा मांगा, लेकिन इन्होंने भेज कितने पे दिया? 15 पे। तो इन्होंने 5,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा भेजा ना मेरे पास।
है ना। तो भैया मैं इनको दूंगा भी कितने, 10,000 ही दूंगा, फालतू शेयर नहीं दूंगा। ठीक है जी। तो इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है अभी भी कितना बचा है, 15,000 रुपये बचे ना इनके। अब मैं इनके पास ये 15,000 रुपये लेके पहुंच गया, मैं इनके लो भैया यस पायला, लो अपने 15,000 रुपये। तो एकदम से मेरे से कहते तुम पागल हो क्या। मैं पागल वाली क्या बात है सर, है जी, पागल वाली क्या बात है। कह रहे एक बात बताओ। मैं क्या, हाँ आपने मुझे 10,000 शेयर पे पैसा दिए, 10,000 शेयर दिए ना। मैं क्या हाँ। तो 10,000 शेयर के कितने हो गए, 30,000 हो गए। मैं क्या हाँ। अभी भी आपके कितने पे, मेरे कितने पे आप पे, 15,000। मैं क्या हाँ। तो अभी आप इनको वापस दे रहे हो, कल को फिर आके कहोगे भाई लाओ पैसे। भाई कल को मैं इसके पास अलॉटमेंट मांगने जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अलॉटमेंट मांगेंगे कितने की, 10,000 पे 4 के हिसाब से 40,000 रुपये मांगूंगा। मैं कि हाँ 40,000 रुपये मांग लूंगा अलॉटमेंट पे, क्या दिक्कत है। तो कह रहा है कि 40,000 रुपये अलॉटमेंट पे मांगने से अच्छा है तुम मेरे से 25 ले लेना, 15,000 रख लो। बात समझे, नहीं समझे, बात समझ में आ रही है। इन भाई साहब ने कहा तुम पागल हो, जब तुमको पता है कि तुम्हें अगले महीने मेरे से फिर अलॉटमेंट के पैसे लेने हैं। अरे तो भाई ये 15,000 अपने पास रखो, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तुम मेरे से 40 मांगोगे, मैं तुम्हें 25 और दे दूंगा, बात बराबर हो जाएगी। गलत कह रहा है सही कह रहा है। मैं कह रहा बात तो सही है। कह रहा अभी मैं रख लूंगा मेरे से खर्च वर्च हो गए तो। मैं वही दिक्कत तो मेरे साथ है, मैं रख लूंगा मेरे से खर्च हो गए तो, कि तुम्हें तो चाहिए ही ना लेकिन अल्टीमेटली। मैं कह रहा ठीक है भाई, पागल वागल बोलने की जरूरत थोड़ी है यार। ठीक है तू सीधे बोल देता कि अगले उसमें एडजस्ट कर लेना। बताओ पागल बोल दिया। तू मिल बाहर आज, बताता हूँ तुझे। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक, आपको भी आ गई होगी। तो बच्चों इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन भाई साहब ने फर्स्ट कॉल के बाद अलॉटमेंट पे, मैं इनके पास पैसे मांगने गया, मैं भाई साहब अलॉटमेंट के पैसे दे दो, तो मैं अलॉटमेंट कितने पे मांग रहा हूं इनसे, 10,000 पे 4 के हिसाब से 40,000 ही तो मांगूंगा, है ना। और अगर ये मेरे से पैसा देने, क्या नहीं दे रहा मैं पैसे, क्या कह रहा है नहीं दे रहा मैं पैसे, तो मेरा आपसे सवाल है मैं कॉल सिनेरियो कितना डालूं, 40,000 या 25,000, ये सवाल है बस मेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा अगर देखो इस व्यक्ति को समझ में आ गई ना ये बात, तो सबको आ गई, समझ रहे हो ना कौन है ये। ठीक बेटा, इतनी चीज समझ में आ गई। सच बताऊं तो यही प्रोराटा है भाई, यही प्रोराटा है। प्रोराटा में हमें कॉल से एयर निकालना उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसने ज्यादा शेयर्स मांगे थे, हमने उसे कम शेयर दिए हैं। बात समझ में आ रही है। तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा वो कहां जा रहा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है। अब अलॉटमेंट मांगूंगा, उसने मना कर दे, तो जो पहले से एक्सेस एप्लीकेशन आ रखी है उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल सिनेरियर अमाउंट। बात समझ में आ गई। और इतनी सी कहानी प्रोराटा है जिसको आपने हवा बना रखा है इतने देर से, प्रोराटा नहीं हुआ, प्रोराटा नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब थोड़ी सी कहानी खत्म हो गई, तो अब इसको पढ़ लो क्या लिखा है इन्होंने। सम एप्लीकेंट्स मे नॉट बी अलॉटेड एनी शेयर, रिजेक्शन ऑफ शेयर। देखिए मैंने एक तो पहले बताया, कुछ को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लात मार के भगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ जूता मार रहा हूं ना, तो बात समझिए, तेरे को ही लगेगा किस दिन ठीक है जी। तो बेटा कुछ को तो हम क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, जूता मार देंगे, भाग यहां से, नहीं दे रहे हम तुझे शेयर। ठीक है, आकाश को शेयर देने के लिए कंपनी ने मना कर दिया। आकाश कह रहा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या आपकी कंपनी को शक्ल अच्छी नहीं लग रही, क्या कोई बात नहीं, क्या हाँ ठीक है मेरे पैसे वापस दे दो। बात समझ में आ गई जी। सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर देन द अप्लाइड फॉर प्रोराटा अलॉटमेंट। कुछ को हम क्या कर सकते हैं, कम शेयर दे सकते हैं प्रोराटा के बेसिस पे। सपोज किसी ने 3,000 मांगे तो हम उसको कितने दे देंगे, 2,000, है ना, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में देंगे, रेशियो सेम रहना चाहिए। अभी 3 और 2 का रेशियो आ रहा है ना, तो सबको इसी रेशियो में देंगे। 6 वाले को कितने दे देंगे, 4,000, 10 वाले को कितने दे देंगे, 9 वाले को दे देंगे 6,000। बात समझ में आ रही है जी। ठीक है, समझाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, जिसने अप्लाई करा है उसको क्या कर देंगे, प्रोराटा बेसिस पे कम शेयर्स अलॉट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अरे उसको मिल गए शेयर, बेचारा उठ नहीं पा रहा, पैसा ज्यादा हो गया उसके पास।
सम एप्लीकेंट मे बी अलॉटेड फुल नंबर ऑफ शेयर, दे अप्लाइड फॉर फुल अलॉटमेंट। ठीक है, ये कैटेगरीज की बात होती है जब, तो कुछ को हम क्या करते हैं, मैंने कहा जी एक काम करते हैं, भूमि को हम दे दिए 2000 मांगे थे, 2000 दे दिए। ठीक है, उन भाई साहब ने 8000 वो कितने मांगे थे, 13000 मांगे थे, उनको हमने कितने दे दिए, 7000 8000 दे दिए। टोटल कितने हो गए, 13 और 2 15, मांगे कितने 15, लेकिन दिए कितने 10, 2 के बदले में 2 और 13 के बदले में 8 हो गए बराबर। या एक काम करता हूं, ऐसे समझो, मैंने इशू कितने करे 10,000, आए कितने 15,000, बात समझ में आ रही है जी। इशू कितने करे 10,000, आए कितने 15। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि 1000 शेयर किसने मांगे थे, आकाश ने। आकाश ने कितने मांगे थे 1000, हमने कहा जी हम आपको 0 देंगे। ठीक है जी, 0 का मतलब समझ रहे हो, एक भी शेयर नहीं देंगे, आपका जो पैसा वो आपको वापस दे देंगे और ऐसे लात मार के आपको भगा देंगे। समझ में आ गई बात। हमने दूसरे नंबर पे मुकुल जी थे, मान लो मुकुल ने मांगे कितने 12,000, कितने मांगे 12, हमने कहा लो मुकुल आपको 8,000 देंगे। कितने देंगे 8,000, तो मुकुल जी उठ ही नहीं पा रहे हैं, लो ये वाला, ये केस मुकुल जी का हो गया। 12 के बदले में कितने दे दिए 8। तीसरे नंबर पे आई भूमि की बारी। भूमि ने मांगे कितने 2000 और भूमि को हमने दे कितने दिए 2000। बात समझ में आ रही है जी, फुल 2000 के बदले में 2000। ठीक है, तो उसके बाद भूमि का रिएक्शन तो देख लो क्या हुआ, भूमि गड्डियों के ऊपर चढ़ गई, देख रहे हो कि ये मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा आ गया है। बात समझ में आ रही है जी। तो ये जो तीसरी वाली केस है बेटा ये वाला है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, 12 और 1 13 और 2 15, 15,000 मांगे थे, लेकिन हमने दिए कितने 8 और 2 10, दिए 10 ही हैं। बस किया क्या है, एक को लात मारी है, एक को थोड़े कम दे दिए और एक को पूरे पूरे दे दिए। बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा दुखी कौन, जिसको लात मारी है। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी, समझ में आ गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बात को। अब प्रोराटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए आती है बच्चों, वो आती है अप्लाइड और अलॉटेड का खेल खेलना। क्या आता है, अप्लाइड और अलॉटेड। हमें बस यहां पे थोड़ी सी जो बच्चों को ना दिक्कत आती है, और मैं ये दिक्कत आपकी पहले खत्म करना चाहता हूं आज। ठीक है जी, अप्लाइड और अलॉटेड। देखिए याद रखिएगा, अगर आपको अप्लाइड दे रखे हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा अलॉटेड, और अगर आपको अलॉटेड दे रखा है तो क्या निकालना पड़ेगा आपको अप्लाइड। ठीक है जी, तो इसको निकालने के पीछे कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत या फॉर्मूला या कोई साइंस नहीं है। कॉमन सेंस नाम की चीज अगर आप लोगों के अंदर है, ठीक है, बुरा मत मानना अगर किसी में ना हो, तो आकाश में भी नहीं है, समझ रहे हो। अगर कॉमन सेंस नाम की चीज आप लोगों के अंदर है तो ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो और कर सकते हो। ठीक है जी, समझा दूं, बोलो समझा दो। ठीक है, तो समझा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कंपनी ने इशू करे कितने, मान लेते हैं 20,000 शेयर। कितने इशू करे 20,000, लेकिन एप्लीकेशन जो आई है वो आई है मान लेते हैं 25,000 शेयर पर, ज्यादा हाई फाई नहीं लेते हैं, 25,000 लेते हैं। इशू कितने करे, यहां लिखता हूं, इशू कितने करे 20, एप्लीकेशन कितने की आई 25 की। तो अगर आप समझो लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा, टोटल में 25 के लिए। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया 25,000 के लिए, लेकिन हमने उनको दिए कितने 20,000। हम 25 के बदले में कितने दे रहे हैं 20। बात समझ में आ रही है भाई। टोटल की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जिसने हमसे 25,000 शेयर मांगे, हम उसे कितने शेयर दे रहे हैं 20,000। कितने दे रहे हैं 20,000। अच्छा, हम ना अब किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, हम किसी के लात वात मार के नहीं भगाना चाहते। ठीक है, अब चाहे शकल अच्छी हो या बुरी हो, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, सुना है ना ये गाना। तो ये वो वाली कहानी है। बात सुनिएगा बेटा अब ध्यान से। अभी अगर आपने थोड़ी देर के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी होती ना तो आपको सब समझ में आता। आप उठ रहे हो, उठो मत, वापस बैठ जाओ। आओ बेटा देखो,
25,000 शेयर इशू किए, अप्लाई किए थे लोगों ने, लेकिन हमने दिए कितने? 20। इसका मतलब समझ में आया कि जिस व्यक्ति ने मेरे से 25 शेयर मांगे, मैंने उसे कितने शेयर दिए? 20 शेयर। कितने दिए? 20। 25 वाले को 20। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए फिर आराम से समझना। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। A B C D E F G। सर A B C D क्यों लिख रहे हो? अरे A B C D नहीं है बच्चों, ये नाम है किसके? उन लोगों के जिन्होंने शेयर्स मांगे। A ने हमसे कितने शेयर मांगे थे? 2500। दिए कितने? बाद की बात है। A के कितने शेयर हैं? A के कितने शेयर हैं जी? 2500 शेयर हैं A के। A ने मांगे कितने शेयर हैं? 2500। हमने दिए कितने होंगे बाद में बात करेंगे। B को 4000 शेयर मिले हैं। मैं आपको दोनों चीज समझाना चाह रहा हूं, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, B को कितने मिले हैं? 4000। इन भाई साहब के 500 शेयर हैं, इनके हैं 800। ठीक है जी, ऐसे ही ये हो गया A B C D। E के लिखने हैं, है ना? तो E के कर देते हैं कितने? 1500। ठीक है, F के कितने कर देते हैं? E के बाद F के हैं, चलो 2000 ले लेते हैं। ठीक है, और G के कितने हैं? G के मान लेते हैं, जी ने अप्लाई किया है। जी ने अप्लाई किया है कितने के लिए? जी समझ रहे हो? जी ने कितने के लिए अप्लाई करा है? ले लेते हैं जी, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, लास्ट में निकालेंगे जो बचेगा वो सब जी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बेटा आप समझो, अब 25,000 के बदले में मैं कितने दे रहा हूँ? 20। जिस व्यक्ति ने मेरे से 25 शेयर मांगे, मैंने उसको कितने दिए? 20। तो मेरा आपसे सवाल है, जिसने मेरे से 25 शेयर मांगे होंगे, मैंने उसको कितने दिए होंगे? कैसे निकालेंगे पता है? बहुत सिंपल है बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर दो, जैसा ऊपर वैसा नीचे। नीचे ये क्या टोटल इसका अप्लाइड है, तो डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड, अपॉन क्या करेंगे? टोटल अप्लाइड। ठीक है जी, तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? 2500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू कितना कर दो? 20। बात समझ में आ रही है? 25 कर दो, 25,000 कर दो, जीरो से जीरो कट जाएंगे ना? नहीं सर, हम तो 25,000। लो जी 25,000 लिखो, यहाँ 20,000 लिखो, और 3 जीरो से फिर 3 जीरो काट दो, बात तो वही रह गई, है ना? तो लो कितना आएगा? 100 इंटू 220 करोगे 2000 आया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अभी इसका देखो 4000 है, तो नीचे 4 है, तो ऊपर भी क्या होएगा? 4। तो बेटा 4000 शेयर है इसके, तो अपॉन में कितना करेंगे? ये वाला कितना? ये 20 इंटू कितना कर दो? 25। भाई अगर 4000 मिले हैं, 4000 मिले तो मांगे कितने? भाई जिसने 20 मिले हैं, जिसको उसने कितने मांगे? 25। तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं और 25 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 5000। भाई इसका आएगा ना 2 दूनी 4, 2 25 दूनी 50, 5000। बोलो बात समझ में आई? इसने 500 मांगे, तो बच्चों इसको कितने मिले होंगे? 500 मांगे ना इसने, अप्लाई 500 के लिए किया है, तो 500 कितने डिवाइड करोगे? 25 से, तो आएगा 20। 20 इंटू 20 400। बहुत बढ़िया, इसका बताओ जल्दी। 800, तो 20 4 25 चौका 100, 1000। समझ में आ रहा है जी? 25, इसका बताओ, 25 से कट जाएगा ये, 25 छिक्के 150 होते हैं ना, 6 दूनी 1200। समझ में आ रहा है? ये 2000, तो ये कितना? 2500। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझो 2500 और 5000 कितने हो गए? 5 2 7, 7.5 8 9 2 11 12 13,000 शेयर हो गए। तो बचे कितने? 12,000। तो इन भाई साहब ने कितने मांगे? 12। तो इनको मिले कितने होंगे? जल्दी बता दो। इन भाई साहब ने मांगे कितने? 12। ठीक है, तो इनको मिले कितने? क्या ये 12,000 25 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 4800।
48 दूनी 9600, 9600। बच्चों इसका टोटल 20,000 आएगा, इसका टोटल 25,000 आएगा। मेरा आपको समझाने का जो मोटिव था वो ये था, अगर अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालेंगे, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालेंगे। ठीक है जी। अब इसका एक फॉर्मूला जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, है ना, आप भी क्या याद रखेंगे। हाँ, पेन तो चल ही रहा है इस पे, तो पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। बेटा व्हेन अप्लाइड इज गिवन, अप्लाइड दे रखा है तो क्या निकालेंगे, अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय डिफॉल्टर, क्या अलॉटेड बाय डिफॉल्टर निकालेंगे। ठीक है, डिफॉल्टर पता है कौन है, सिर्फ उसका निकालना जिसने पैसा नहीं दिया। ठीक है जी, बताइए क्या दे रखा है, अलॉटेड निकालना है तो क्या दे रखा होगा, अप्लाइड। तो सबसे पहले क्या लेंगे, शेयर्स अप्लाइड टू डिफॉल्टर, बोलो शेयर्स अप्लाइड टू डिफॉल्टर। बेटा जैसा ऊपर वैसा नीचे, ऊपर क्या है, ये क्या है अप्लाइड, तो नीचे भी क्या आएगा अप्लाइड, तो ये नीचे आएगा टोटल अप्लाइड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। और इनटू किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। बोलो बात समझ में आई, क्लियर। दूसरा क्या निकालना है अब, व्हेन अप्लाइड इज गिवन, तो ये आ गया। तो व्हेन अलॉटेड इज गिवन, पता है मुझे इतना भरोसा हो रहा है कि आप लोग ना अब अलॉटेड वाला फॉर्मूला अपने आप भी लिख लोगे। अलॉटेड इज गिवन तो क्या निकालेंगे, अप्लाइड निकालेंगे, अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। बताओ जी कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर अपॉन, बहुत बढ़िया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जैसा ऊपर वैसा नीचे याद रखना बस, इनटू टोटल अप्लाइड। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, तो बेटा एक बार इसको देख लो, इसका फोटो वोटो खींचना, फोटो खींच लो, जो करने का कर लो। समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया, सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया। अगली क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये जो सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन है इसको दबा दो। समझ में आ गई बात।